Oh, this is gonna be the unexpected, but this is the confirmation that John Cena will win at Elimination Chamber। जी हाँ दोस्तों, कंफर्म हो चुका है। जॉन सीना ही वो बंदा है जो जीतने वाला है एलिमिनेशन चेम्बर का मैच। ये बात कंफर्म हो चुकी है। कैसे, कब, कहां, सब बताने वाला हूं आफ्टर मैच ऑफ मंडे नाइट रॉ। सो वेलकम टू द कल्ट ऑफ रेसलिंग। देखिए दोस्तों, आज मंडे नाइट रॉ का एक ब्रांड न्यू एपिसोड हुआ और हमेशा की तरह कुछ खास नहीं था। बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि भाई क्या होगा, आज कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज एक या दो सेगमेंट को छोड़ दूं तो भाई कुछ भी अच्छा नहीं था। बात करना चाहता हूँ तो मेन थिंग इज गोना बी सेथ रॉलिंस के बारे में। देखिए, एज यू नो कि सेथ रॉलिंस का आज नंबर वन कंटेंडर का मैच था फॉर द एलिमिनेशन चेम्बर क्वालिफिकेशन वर्सेस फिन बैलर। अब देखिए भाई, इस मैच में क्लियर था कि सेथ रॉलिंस ही विनर होगा। लेकिन भाई, अगर आपने मैच देखा है तो इस मैच की एंडिंग में कुछ ऐसी चीजें हुई थी जो हमको लगा कि नहीं भाई, हो सकता है फिन बैलर इस मैच को जीत जाए और सेथ रॉलिंस हार जाए। भाई एक मिनट के तो लगा वाकई में फिन बैलर जीतने वाला है, बिकॉज जब उसने किक आउट किया पेडिग्री पर एंड देन फिर भाई वो स्टोम्प मारी ऊपर से कोडी क्रॉस मारी, तो लग रहा था फिन बैलर जीत सकता है। लेकिन भाई सबको पता था फिन बैलर स्टोरी का हिस्सा ही नहीं है, तो फिन बैलर के जीतने के चांसेस नहीं है। लेकिन हाँ, मैच अच्छा था। रोलेंस और बैलर ये जब भी दोनों टकराते हैं, वन ऑफ द बेस्ट मैच आपस में डिलीवर करते हैं, बिकॉज दोनों की एक दूसरे के साथ जो एक रिश्ता है फाइट कंपैरिजन का, इन रिंग कंपैरिजन का, तो दोनों के साथ वो चीजें बहुत अच्छी हैं। और रोलेंस हो, फिन बैलर हो, जितने भी मैचेस हो, इनके सारे के सारे वन ऑफ द बेस्ट मैचेस है और आज भी वन ऑफ द बेस्ट मैच ही निकला है। रोलेंस बन चुके हैं द सिक्स्थ एंड फाइनल मेंबर ऑफ द एलिमिनेशन चेम्बर इन टोरंटो ओंटारियो कनाडा। अब देखिए भाई, अपने पास कौन कौन हो गया। अपने पास जॉन सीना है, अपने पास द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक है, अपने पास है ड्रू मैकिंटायर, अपने पास है डैमियन प्रिस्ट, अपने पास है सेथ रॉलिंस। क्या मैं एक नाम भूल रहा हूं? बट आई थिंक कहीं ना कहीं यही नाम है। सो दोस्तों, कंफर्म है कि यही बंदे होने वाले हैं एलिमिनेशन चेम्बर के अंदर। अब देखिए, दैट इज द बिगेस्ट थिंग, बिकॉज राइट नाउ अब मजा आने लगा है। अब दोस्तों वाकई में मजा आने लगा, बिकॉज अब फाइनली लग रहा है कि एलिमिनेशन चेम्बर के अंदर कुछ ना कुछ बड़ा होगा। चेम्बर के अंदर कुछ ना कुछ हमको ऐसी चीज देखने को मिल सकती है जो हमने आज तक नहीं देखी। जैसे कि सीएम पंक का दोबारा से रिटर्न करना चेम्बर में, जॉन सीना का सीएम पंक के साथ फेस टू फेस होना, वो कंपैरिजन, वो फाइट, वो सब देखने में अपने आप में एक मजेदार है। अब दोस्तों, वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग कि भाई कौन जीतेगा। अब देखिए, मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि हो सकता है जॉन सीना ना जीते, हो सकता है सीना का जो एक सपना है 17 बार चैंपियन बनने का, वो सपना ही रह जाए। बिकॉज एज 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 आई टोल्ड यू, सीना का जो शेड्यूल है वो कहीं ना कहीं बीच में बाधा बन सकता है। एज यू नो कि जो जॉन सीना का शेड्यूल है निकल के सामने आया है। मैंने आपको कल बताया नहीं, बिकॉज मेरे हिसाब से वो शेड्यूल ही घटिया है और मेरे हिसाब से बताऊं ना बताऊं कोई फर्क पड़ता नहीं, बिकॉज आई थिंक बहुत चेंज हो सकता है। यानी कि डब्ल्यू कंपनी में आपको पता है एक स्लोगन है, सब्जेक्ट टू बी चेंज, यानी कि कार्ड सब्जेक्ट टू बी चेंज, और वही चीजें हो सकती हैं। वैसे बता दो, जॉन सीना 17 मार्च उसके बाद जितने भी स्मैकडाउन के एपिसोड, सॉरी मंडे नाइट रॉ के एपिसोड है, वहां पे आने वाला है। अब देखिए, जॉन सीना जीतने वाला है चेम्बर, ये बात तो कंफर्म है, बिकॉज रीजन इसकी सीएम पंक और सेथ रॉलिंस ये दोनों चेंबर में आ गए। अगर सेथ रॉलिंस चेंबर में ना आता तो कंफर्म था कि सीएम पंक इस मैच को जीतने वाले हैं। लेकिन सेथ रॉलिंस चेंबर में आ चुका है तो भाई कंफर्म है कि सीएम पंक और सेथ रॉलिंस ये दोनों ही नहीं जीतने वाले, बिकॉज दोनों की फ्यूड रेसलमेनिया में जाएगी। अब सबसे मेन प्रॉब्लम यह है कि भाई दोनों में से एलिमिनेट कौन किसको क्या करेगा, बिकॉज सीएम पंक का पिन होगा, वो बहुत बड़ी चीज है। सीएम पंक, अब देखिए, जो भी चेंबर के अंदर है सबका पिन होगा। चेंबर से बाहर निकलना है तो भाई क्लियर कट है कि पिन होगा ही होगा, या तो पिन होगा या सबमिशन होगा या फिर इंजरी या जो भी चीज होगी वो होगा, आउट ऑफ एक्शन होगा या नॉकआउट होगा। अब मेन है पिन। अब सीएम पंक का पिन कौन करेगा, सबसे बड़ी बात हो जाएगी, वो बिगेस्ट थिंग है। अब देखिए, नंबर वन चीज ये है कि देखिए, सीएम पंक और रॉलिंस का मैच हुआ था, आपको याद होगा, और इन दोनों के मैच में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इस मैच में जो हमको चाहिए था, यानी कि हम चाह रहे थे कि भाई एक मैच में ही इनकी राइवलरी सिमट जाए, वैसा नहीं हुआ और सीएम पंक ने क्लियर हरा दिया रॉलिंस को। क्लियर, कोई चीटिंग नहीं, कोई इंटरफेरेंस नहीं, कोई डिस्क्वालिफिकेशन, कुछ भी नहीं। सीएम पंग ने रोलेंस को क्लियर हरा दिया, पिन कर दिया। अब सेम चीज चेम्बर के अंदर रिपीट है, बिकॉज यहां पर भी सीएम पंक और रोलेंस है एक साथ है और रोलेंस को पता है ये बंदा मेरा दुश्मन है। आपको पता है भाई, रोलेंस सीएम पंक को कितना बड़ा दुश्मन मानता है अपना। सीएम पंक इज अ थ्रेट
ऑफ सेथ रोलिंस। तो सेथ रोलिंस अभी पूरी कोशिश करेगा कि वो रोलिंस सीएम पंक को हरा दे, सीएम पंक को चेम्बर से बाहर निकाल दे। हो सकता है जो सेथ रोलिंस है वो सीएम पंक को किसी ना किसी तरह से लो ब्लो मार के कुछ भी करके चिटिंग करके सीएम पंक को एलिमिनेट कर देगा। ये बात तो कंफर्म है कि सीएम पंक को एलिमिनेट सेथ रोलिंस ही करेगा, बिकॉज एक बार रोलिंस को पिन कर चुके हैं सीएम पंक, एंड राइट नाउ सीएम पंक का पिन करना बहुत बड़ी बात है। और ना तो वो जॉन सीना कर सकता है, ना वो ड्रू मैकिंटायर कर सकता है। एक ही बंदा है जो पिन कर सकता है, वो है सेथ रोलिंस। हो सकता है कि जो ड्रू मैकिंटायर है वो रोलिंस का साथ दे दे सीएम पंक को एलिमिनेट करने में, बिकॉज आपको पता है भाई क्या चीजें हो रखी है पास्ट में। दिस इज वाई कि सीएम पंक एलिमिनेट हो सकते हैं। उसके बाद बारी आएगी रोलिंस की, फिर रोलिंस को कौन एलिमिनेट करेगा? दोस्तों यहाँ पे बिगेस्ट सरप्राइज होने वाला है द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का रिटर्न होगा एलिमिनेशन चेंबर में। जी हाँ दोस्तों, कंफर्म मान लीजिए कि रोमन रेंस आने वाला है एलिमिनेशन चेंबर के अंदर और वो रोलेंस को तोड़ने वाला है। ये मत सोचना कि सीएम पंक पे अटैक करेगा रोमन रेंस, वो ऐसा नहीं होने वाला। मेरे को नहीं लगता कि रोमन रेंस सीएम पंक पे अटैक करेगा, बिकॉज सीएम पंक ने हेल्प करी थी रोमन की, वो चीजें हैं। दूसरी बात, सीएम पंक ने रोमन पर अटैक नहीं किया रॉयल रंबल में, बिल्कुल भी नहीं किया, ना रोमन ने किया। तो एक तरह से रोमन रेंस का सीएम पंक पे अटैक करने का कोई भी स्टोरी में हिस्सा है ही नहीं। मेन है कि रोलेंस का, और रोलेंस जब सीएम पंक को एलिमिनेट कर चुका होगा तो रोलेंस सोचेगा कि मैं ही जीतूंगा इस मैच को, लेकिन नहीं दोस्तों, रोमन रिंग्स आए के रोलेंस को कोस्ट करवा देगा। हो सकता है कि रोमन रिंग्स चेंबर के अंदर घुस के रोलेंस पे चेयर शॉट कुछ भी करके रोलेंस को हरवा दे और रोलेंस का सपना सपना रह जाए रेसलमेनिया में जाने का। सो ये चीज होने वाली है। एंड देन फिर आपको पता है रेसलमेनिया के अंदर सीएम पंक वर्सेस रोमन रिंग्स वर्सेस सेथ रोलेंस के बीच में ट्रिपल थ्रेट मैच कंफर्म है रेसलमेनिया 41 के अंदर लास वेगस निवाड़ा। ये चीजें कंफर्म है और आई थिंक इसी स्टोरी के अंदर बहुत मजा आएगा, बिकॉज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग, एक तो सीएम पंक का फेवर और दूसरा पॉल हेमन इंक्लूड। भाई वो बड़ी चीज है भाई, वो चीजें मत बोलना। तो रोड क्लियर है, जॉन सीना के पास बिल्कुल सीधा रास्ता है। अब ड्रू मैकिंटायर का जितना बनता नहीं, डेमियन ब्रिस्ट का बनता नहीं, तो सिर्फ एक ही नाम बचता है जॉन सीना का। तो कंफर्म मान लीजिए दोस्तों कि जॉन सीना ही होने वाला है कोडी रोड्स का रेसलमेनिया 41 का अपोनेंट। ये बात कंफर्म है। अब उसके बाद प्रॉब्लम ये है कि जॉन सीना का शेड्यूल, अब देखिए जॉन सीना रो पर आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 17 मार्च का एपिसोड है, बहुत लेट है। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि डब्ल्यू कंपनी इतना डिले क्यों करवा दी सीना को। रेसलमेनिया पास है, अगर सीना वर्सेस कोडी करवाना है तो भाई डिले क्यों, सेगमेंट्स क्यों नहीं करवाई जा रही? तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे को डब्ल्यू कंपनी की लगती है। और वैसा ही हुआ, जॉन सीना 1 तारीख को चेंबर है, उसके बाद रो का एपिसोड आएगा, वहां सीना नहीं है, स्मैकडाउन का आएगा, वहां सीना नहीं है, फिर रो का आएगा, वहां सीना नहीं है, फिर स्मैक। तो खुद सोचे कि डब्ल्यू कंपनी कर क्या रही है, वो सीना को एब्सेंट रख रही है। अगर वो चेंबर जीत भी गया तो कोडी के साथ फ्यूड कैसे बनेगी? मानता हूं कि महीना पड़ा है, रेसलमेनिया इस बार लेट है, लेकिन वो बात नहीं है भाई, आपको फ्यूड हाइप दिखानी पड़ेगी। अब सीना रो पर आने वाला है, यानी कि नेटफ्लिक्स पर आने वाला है। मैं जानता हूं कि वो नेटफ्लिक्स पर ही आएगा, लेकिन कोडी रोड्स स्मैकडाउन में है, तो भाई कैसे चीज है? अगर सीना वाकई में जीतने वाला तो वो स्मैकडाउन में जाना चाहिए ना, लेकिन वो रो पर क्यों आ रहा है? तो दोस्तों ये मत समझना कि सीना रो पर आ रहा है तो वो जीतने नहीं वाला, भाई ऐसा नहीं होने वाला। सीना रो पर इसलिए आने वाला है बिकॉज रो नेटफ्लिक्स पर है, और नेटफ्लिक्स पर बड़े स्टार आते हैं, सारे बड़े स्टार नेटफ्लिक्स पर आते हैं। तो वही रीजन है कि जॉन सीना आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगा, बिकॉज नेटफ्लिक्स ने पहले बोल दिया होगा कि भाई हमको तो जॉन सीना हमारे ही शो पर चाहिए, हमको किसी और पर स्मैकडाउन में नहीं चाहिए। सो दिस इज द मेन रीजन कि कोडी रोड्स आपको रो पर देखने को मिलने वाला है फेस टू फेस विद जॉन सीना। तो कंफर्म है कि जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स रेसलमेनिया 41 के लिए कंफर्म मैच मान लीजिए फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप। कोई नहीं इस मैच को जुटला सकता, डायरेक्ट है। जो चीज आप मांग रहे थे वो हो गई भाई, वो हो चुकी है, वो दिख रही है। अब इसके अलावा जितने ही मैचेस हैं वो आई डोंट नो कैसे चलने वाले हैं, बट ये कंफर्मेशन है कि दोस्तों कंफर्म है कि जॉन सीना ही वो बंदा होने वाला है जो कोडी रोड्स को फेस करने वाला है। अब इस मैच से मैं एक्साइटेड तो हूं, बिकॉज जॉन सीना इज द बिगेस्ट बेबी फेस, कोडी रोड्स एक फ्यूचर है, फेस है। अब दोनों के बीच में प्रोमो कैसे चलने वाले हैं, बिकॉज दोनों एक दूसरे को टारगेट कैसे करेंगे, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। बिकॉज जॉन सीना जो कर चुका है वो कोडी रोड्स कर रहा है, तो दोनों के बीच में वो पॉजिटिविटी काफी ज्यादा है। सो डब्ल्यू कंपनी कैसे नेगेटिविटी दिखाएगी, बिकॉज कहीं ना कहीं भाई प्रॉब्लम तो पड़ेगी, बिकॉज कोडी रोड्स फेस है, जॉन सीना भी फेस है। तो समझ नहीं आ रहा कि डब्ल्यू कंपनी इसको कैसे, मतलब क्या
करने वाले, बिकॉज जॉन सीना ये भी नहीं कह सकता कोडी रोड्स को कि तेरे में ये कमी है, तेरे में ये कमी है, कोई कमी नहीं है। कोडी रोड्स में मेरे को मैं बताऊं तो कोडी रोड्स में ऐसी कोई स्टोरी में कमी नहीं है जो जॉन सीना कोडी की निकाले। तो ऊपर से कोडी रोड्स भी जॉन सीना की कमी नहीं निकाल सकता। हाँ, एक कोडी रोड्स के पास कमियां हो सकती है जॉन सीना की, जैसे कि जॉन सीना शेड्यूल की प्रॉब्लम है, पार्ट टाइमर है, फिल्मों के चक्कर में डब्ल्यू कंपनी को भूल गया है। कोडी रोड्स ये भी बोल सकता है कि भाई मेरे पास भी ऑफर था कि मैं फिल्मों में जाऊँ, लेकिन मैंने फिल्मों को नहीं चुना, मैंने हॉलीवुड की जगह मैंने डब्ल्यू कंपनी को चुना। मैं फायर्ड हुआ, मैं रिलीज हुआ, मैंने कंपनी बनाई एडब्ल्यू कंपनी, उसको मैंने प्रमोट किया एंड देन फिर मैंने उसको अच्छा किया एंड देन फिर मैं कंपनी वापस आया, टाइटल जीता, अपने टाइटल का सपना पूरा किया। तो ये चीज़ है कहीं ना कहीं कोडी रोड्स के पास बोलने के लिए है जॉन सीना के अगेंस्ट, लेकिन जॉन सीना के पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कोडी रोड्स को बोल सके, बिकॉज सबको पता है भाई कोडी रोड्स इज वन ऑफ द हार्डेस्ट वर्किंग। आपको पता है भाई, अपनी राय नहीं कर सकते इस बात से। वैसे तो जॉन सीना भी है, लेकिन जॉन सीना का जो शेड्यूल है ना भाई, वो प्रॉब्लम सबसे बड़ी बना हुआ है उसके करियर की। और नंबर वन चीज़ ये है कि जॉन सीना की जो एक लंबी स्ट्रीक चल रही है मैचेस को हारने की, वो भाई वो तो अनफॉरगेटेबल है। सो दिस इज द मेन रीजन कि इन दोनों की स्टोरी लाइन कैसे चलने वाली है मुझे नहीं पता। मैच तो कंफर्म हो चुका है, लेकिन अब देखते हैं भाई, वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग है कि क्या होता है। वैसे बताऊं दोस्तों, एक मैच और ऐड हो चुका है, रिया रिप्ली वर्सेस ईओ स्काई, चेम्बर के अंदर होगा ये मैच। और इस मैच में कौन जीतेगा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एक मैच और कंफर्म हो चुका है, सैमी ज़ेन वर्सेस केविन ओवेंस। वैसे भाई ये रेसल मेनिया कैलिबर का मैच है, आपने इसको चेम्बर में करवा दिया, कोई दिक्कत नहीं। स्टेडियम शो है, टोरंटो के अंदर है, इसीलिए होम टाउन क्राउड होगा, सो वो मजा आएगा। लेकिन दोस्तों इस मैच की एंडिंग कैसे होगी आपको पता है। क्लियर तो सैमी ज़ेन नहीं हारने वाला, या क्लियर केविन ओवेंस नहीं हारने वाला। इस मैच में कुछ ना कुछ होगा जिस वजह से ये मैच जो है एंड हो जाएगा एंड देन फिर आपको पता है किसका रिटर्न होने वाला था। वाइपर रेंडी ओटन का कंफर्म रिटर्न आपको देखने को मिलने वाला टोरंटो के, दैट इज द बिगेस्ट थिंग। सो दोस्तों दिस इज द एंड, दिस इज द एंड ऑफ द टुडे न्यूज़, बिकॉज ज़्यादा अपडेट है नहीं और आपका टाइम वेस्ट करूंगा नहीं। वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग है कि सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने का मन है तो कर दो भाई, नहीं है तो छोड़ो यार, कोई दिक्कत नहीं है। सी यू टुमारो।